ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग एम एस एक्सेल में स्टाइल ऑप्शन देखेंगे। स्टाइल ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा आता है हाईलाइट सेल रूल्स का। हाईलाइट सेल रूल्स में सबसे पहले हमारे ग्रेटर देन ऑप्शन आता है। ग्रेटर देन में हमारा जैसे हम लोग किसी भी चार्ट में ये देखना चाहते हैं कि अपनी इस संख्या से बड़ी संख्याएं हमारी कहाँ कहाँ पे लिखी हुई हैं, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं लेस देन, यानी किसी संख्या से नीचे की संख्या हमें देखनी है कि कहाँ कहाँ पे लिखी हुई है, तो हम लोग इसको लेस देन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अन्य ऑप्शन भी करते हैं हम लोग यूज़। हम लोग एक एक करके बताते हैं। जैसे हम लोग ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हैं तो ग्रेटर देन में हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट हम लोगों ने कर लिया अपना, जहाँ से हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन ऑप्शन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन हम लोग अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू लिखने का ऑप्शन आता है। वैल्यू लिखेंगे हम लोग, जो वैल्यू लिखेंगे, जैसे हम लोग 2000 से ऊपर की वैल्यू देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ पे है, तो हम लोग जब 2000 प्रेस करते हैं तो अपने आप ही ये वैल्यू 2000 से ऊपर की जितनी वैल्यू होंगी वो यहाँ पे दिखाई देने लगती है। और कलरिंग ऑप्शन रेड और रेड फिल ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा होता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग। उसके बाद अगर हम लोग कई दूसरा कलर यूज़ करना चाहते हैं तो येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट है, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट है, लाइट रेड फिल है, रेड टेक्स्ट है, रेड बॉर्डर है, और कस्टम फॉर्मेट है। कस्टम फॉर्मेट में हम लोग अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हैं कि हमें कौन सा वाला कलर यहाँ पे चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग कलर चूज़ कर लेंगे तो वही कलर हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे और कोई संख्या डालते हैं तो हम लोग यहाँ पे और कोई संख्या भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 2500 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 25 से ऊपर की संख्या है कोई सी नहीं है, लेकिन 24 से ऊपर की संख्या देखनी है तो हम लोग 2400 लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग 24 से ऊपर संख्या हमारी यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, बाकी हमारा कलरिंग ऑप्शन है, जो भी कलर हम लोग अप्लाई करेंगे वही कलर यहाँ पे सेट हो जाएगा। करके देखते हैं। ओके कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोग का ग्रीन फिल विद ग्रीन टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हम लोगों ने 24 से ऊपर की संख्या कौन सी है। ठीक है, अब जैसे हम लोग ये वाला दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसको हम लोग बैक कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लेस देन ऑप्शन पे आते हैं। लेस देन जस्ट अपोजिट होता है, किसी संख्या से नीचे की संख्या देखनी है हमें, तो हम लोग यहाँ से वो संख्या टाइप करेंगे तो उससे नीचे की संख्या है हमारी यहाँ पे चूज़ करेगा। उसके बाद कलर फिल्ड ऑप्शन है, जैसा भी कलर हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वही वाले कलर में ये टेक्स्ट और जो भी सिलेक्ट किया हुआ ऑप्शन वो यहाँ पे शो करेगा। अगर हम लोग 1000 से नीचे की देखनी है तो हम लोग यहाँ पे 1000 टाइप करेंगे तो 1000 से नीचे की हमारी संख्याएं यहाँ पे दिखाने लगेगा। ठीक है, ये इस तरह से हमारी 1000 से नीचे की संख्याएं 300 200 ही हैं, इसलिए ये इस कलर में ये शो करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में बिटवीन ऑप्शन आता है। बिटवीन ऑप्शन में हम लोग कितनी दो संख्याओं से बीच की संख्या देख सकते हैं। जैसे हम लोग 700 से 1400 की संख्या के बीच में देखना चाहते हैं कि हमारे 700 से 1400 की संख्या के बीच कितनी संख्या है, तो हमारी ये दिखा रहा है कि एक ही संख्या है जो 700 से 1400 संख्या के बीच में है। अगर हम लोग यहाँ पे 1500 कर देंगे तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं होंगी 1500 700 से 1500 के बीच में वो यहाँ पे हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, बाकी सब सेम ऑप्शन है। कलरिंग ऑप्शन जो भी कलर हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस टेक्स्ट में देखने के लिए वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारा इक्वल टू ऑप्शन है। इक्वल टू में क्लिक करेंगे, जैसे हमारी ये इक्वल वैल्यू कोई यहाँ पे हो, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे डालते हैं 200 200 हमारी जितनी भी जगह इक्वल लिखी होंगी 200 वैल्यू वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह है इसलिए यहाँ पे जो हमारा एक ही जगह दिखा रहा है, हम यहाँ पे 200 कर देते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो 200 हम लोगों ने सेलेक्ट किया था वो अपने आप ही डबल हो जाएंगी, यानी इक्वल वैल्यू जहाँ जहाँ पे होंगी वो वहाँ वहाँ पे हमारा ये वैल्यू और ये ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब हम अप्लाई कर देते हैं किसी भी फॉर्मेट पे कोई भी अप्लाई कर रहे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं तो वो अपने आप ही उस फॉर्मेटिंग पे एक्सेप्ट हो जाता है। अगर वर्ड नंबरिंग चेंज होगी तो अपने आप ही वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम लोग उसको नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद हाईलाइट सेल रूल्स में हमारे पास टेक्स्ट है और डेट ओकरिंग है। हम लोग पहले डुप्लीकेट वैल्यूज़ देखते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करते हैं हम लोग। डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पे कोई भी नहीं है, जो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे हम लोग
यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करते हैं और 300 300 जहाँ पे भी है वो चूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ हमारी चूज़ हो जाएंगी। ठीक है, जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी, जैसे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ठीक है। अब हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे हमारी अप्लाई हो जाएंगी, जितनी भी मतलब सेम संख्याएं होंगी सबके सब सेलेक्ट हो जाएंगी। वो संख्या सेलेक्ट नहीं होंगी जो हमारी एक बार लिखी हुई है। ठीक है, अगर हम लोग उन एक संख्या को देखना चाहते हैं तो यूनिक वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे, तो जितनी सिंगल संख्याएं लिखी होंगी वो यहाँ पे हमारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, वही संख्या दिखाई देंगी जो हमारी एक बार लिखी हुई है, जैसे ये 25 और 40 वगैरह। यहाँ पे कोई भी 25 और 40 नहीं होंगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हाईलाइट सेल रूल्स में डेट ऑकरिंग और टेक्स्ट दैट कंटेन ऑप्शन है। ये टेक्स्ट के लिए होता है, जैसे हम लोग कहीं पे भी कोई एक वर्ड लिख रहे हैं जैसे हम लोगों ने ये लिखा। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं कि कोई जो टेक्स्ट है वो कि कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेस्कटॉप तो ये एक ही जगह लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर लिखेंगे तो ये कंप्यूटर जितनी जगह लिखा होगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, यानी हमारा कोई भी टेक्स्ट हमने जो बनाया गया डेटा है, कोई भी एक टेक्स्ट चूज़ करना चाहता है कि ये वाला टेक्स्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग ये वाला ऑप्शन अप्लाई करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। ठीक है, बाकी हमारा डेट ऑकरिंग है। डेट ऑकरिंग में हम लोग किसी एक डेट को लिखते हैं, आज की डेट ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे डेट ऑकरिंग पे आते हैं। डेट ऑकरिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट ऑकरिंग आएगा। जैसे यहाँ पे यस्टरडे आ रहा है हमारा, तो यस्टरडे की डेट हमारी यानी बीता हुआ दिन होता है, तो बीते हुए दिन कौन सा था हमारा, 27 तारीख थी, तो वो यहाँ पे हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग टुडे पे क्लिक करेंगे तो टुडे की डेट जहाँ जहाँ पे होगी वो यहाँ पे हमारी सेलेक्ट कर लेगा। और अगर हम लोग टुमारो की डेट सेलेक्ट करेंगे तो यानी आने वाले कल की डेट हमारी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। यानी हम लोग उस डेट को वो चूज़ कर सकते हैं जो हम लोग बीती हुई या आज की, यहाँ जितनी टैग मतलब अपने शीट में जहाँ पे भी हमारी ये डेट लिखी होंगी वो यहाँ पे हमारी शो करने लगेगी। अगर हम आज चूज़ करेंगे तो आज की, कल की चूज़ करेंगे तो कल की, और परसों की चूज़ करेंगे तो परसों की। और बाकी लास्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, लास्ट दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ वगैरह, ये सारे ऑप्शन हैं, हम लोग सब कुछ अप्लाई करके अपने देख सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग को कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं टॉप 10 आइटम्स पे। ये क्या होता है, जैसे हम लोगों ने ये लिखा हुआ, ठीक है, तो ये हमारे पास टॉप 10 आइटम चूज़ करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे टॉप 10 आइटम चूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो 10 संख्याएँ होंगी वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। चूँकि हमारी ये कम है हमारी, इसलिए ये कम दिखा रहा है। हम लोग 5 चूज़ करेंगे तो ये 5 संख्याएँ हमारी सबसे बड़ी यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 3 कर देंगे तो यहाँ पे 3 सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग मिनिमम यानी सबसे छोटी संख्याएँ देखना चाहते हैं
तो यहाँ पे बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे से यानी 1 2 3 4 से हमारी शुरू करेगा। ठीक है, ये हमारी 15 20 52 52 सेम है इसलिए हमारा है। तो इस तरह से हम लोग इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगी। ठीक है, ये 5 हमारी शो करने लग रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बॉटम 10 और बॉटम और टॉप और बॉटम 10 आइटम्स देख सकते हैं। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर टाइप में होता है, यानी एक से लेकर के ऊपर से संख्या, यानी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो उनको सर्च करने के लिए ऑप्शन हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, टॉप बॉटम रूल्स। बाकी हमारा बॉटम 10% है, पर सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे बता देगा, और सबसे छोटी संख्या है हमारी कौन सी वो यहाँ पे बता देगा। ठीक है, ये बॉटम 10% के हिसाब से हमारी सबसे छोटी संख्या है कौन सी वो ये बता देगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारे पास अबव एवरेज है, हमारा क्या हमने जो सेलेक्ट किया हुआ है उसका जो एवरेज है वो ये वाला है। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो एवरेज से ऊपर की संख्याएं कौन सी हैं, तो हम लोग यहाँ पे अबव एवरेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी 58.25% से ऊपर की संख्याएं होंगी वो यहाँ पे शो करने लगेगा। बाकी हमारा टॉप बॉटम रूल्स में बिलो एवरेज पे क्लिक करेंगे तो इस संख्या से नीचे की संख्याएं जो होंगी वो यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटा बार्स है, ये बार्स के रूप में शो करने के लिए होता है। ये अलग अलग बार्स होती हैं हमारी, अलग अलग डिज़ाइंस की बार होती हैं। ये कलर स्केल्स होती हैं, कलर्स के हिसाब से नंबर्स वगैरह चूज़ करने के लिए। मोर रूल्स में जाएंगे तो ये रूल्स ऑप्शन होते हैं, इनमें हम लोग अपने हिसाब से कलरिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आइकन है, आइकन्स हम लोग सेट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे आइकन सेट कर सकते हैं। आइकन्स अगर जैसे ये अलग अलग नंबर्स है, जैसे 15 10 तो इस तरह से शो कर रहा है। उसके बाद ये वाली इस तरह से शो कर रहा है, ये वाले इस तरह से शो कर रहा है। तो अगर हम लोग ये कम कर देंगे, 15 कर देंगे तो ये आइकन चेंज हो जाते हैं। तो ये आइकन के रूप में शो करता है, कुल मिला के ये है। ठीक है, उसके बाद न्यू रूल्स है, न्यू रूल्स के हिसाब से क्लियर रूल्स करेंगे तो हम लोग ये रूल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर रूल्स सेलेक्टेड सेल्स पे क्लिक करेंगे या क्लियर रूल्स एंटायर शीट पे क्लिक करेंगे। एंटायर शीट पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा और क्लियर शीट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब जो सेलेक्ट किया गया वहाँ से हट जाएगा। बाकी मैनेज रूल्स होते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं हम लोग। मैनेज रूल्स में कई सारे रूल्स होते हैं, उनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, न्यू रूल्स हैं, लिस्ट वर्कशीट है, शीट 2 है, करंट सिलेक्शन है। इस पर हम लोग जो भी न्यू रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। 3 कलर स्केल्स, 3 कलर स्केल्स, डेटा बार्स है, हाईएस्ट वैल्यूज़ है, मैक्सिमम है, जो भी हम लोग सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।